हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और इन सभी का सोर्स है एचबीएससी के साल 2017 के क्वेश्चन पेपर सेट ए बी सी डी। अभी दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एचबीएससी और सीबीएसई दोनों में ही एनसीईआरटी यूज होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये एचबीएससी वालों के लिए है उतने ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए भी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया है कि नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। अब आपके पास ऑप्शन है गाइज, ए हड़प्पा से, ब मोहनजोदाड़ो से, च चहुदड़ो से, द राखी गढ़ी से। तो गाइज इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। अब बिना किसी टेंशन के मोहनजोदाड़ो पर टिक कर सकते हैं। अब गाइज चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास 21 का क्वेश्चन है कि भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है। तो भगवत गीता जो है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत में आपको याद होगा कि महाभारत में जो है अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो इसका आंसर आएगा गाइस से महाभारत। आप बिना किसी झिझक के महाभारत पर टिक कर सकते हैं। अब गाइस आगे चलते हैं और इसमें 22 का क्वेश्चन हमें दिया है कि महायान का संबंध किस धर्म से है। महायान का संबंध किस धर्म से है। तो महायान ऑप्शन देखिए हमारे पास, ऑप्शन है जैन धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकता महायान, तो इसका सीधा सा जो है आंसर है वो है बौद्ध धर्म। महायान जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, तो द इसका आंसर हो जाएगा। आप द पर टिक कर देना। अब गाइस आगे चलते हैं और करते हैं 23 का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी। ठीक है, तो विजयनगर तो किसके काल में हुई थी चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले में ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला है ए अलाउद्दीन खिलजी, ब मोहम्मद तुगलक, से बाबर, द अकबर। तो गाइज जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मोहम्मद तुगलक के काल में। तो यहाँ पर हम ब पर जो है टिक कर देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है आइन ए अकबरी कितने भागों का संकलन है। मतलब आइन ए अकबरी के अंदर कितने चैप्टर हैं। तो इसका सीधा सा आंसर गाइस 5। अगर आपने वो लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आइन ए अकबरी जो पुस्तक थी उसके अंदर 5 चैप्टर थे। तो हम 5 पर बिना सोचे समझे टिक लगा देंगे क्योंकि ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस 25वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। कब किया था गाइज। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ए 1845 ईस्वी में, ब 1855 ईस्वी में, से 1865 ईस्वी में, द 1875 ईस्वी में। तो गाइज इसका सही आंसर आएगा ब 1855 ईस्वी के अंदर जो है संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब आगे बढ़ते हैं गाइज 26वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। बंगाल में जो स्थानीय बंदोबस्त किया गया था वो किसके साथ किया गया था। कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है गाइज, लेकिन हम जानते हैं कि जो बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त था वो जमींदारों के साथ किया गया था। तो हम ए जमींदारों के साथ पर टिक कर देंगे और आगे चल पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं गाइज 27वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना। प्रथम पर्वतीय स्थल, अब पर्वतीय स्थल से आप क्या समझते हैं। हिल स्टेशन गाइज। पहला हिल स्टेशन ब्रिटिश काल के अंदर इंडिया में क्या था। तो इसको आप चाहे गूगल कर लीजिए या बुक में चेक कर लीजिए, इसका आंसर दार्जिलिंग ही आएगा, क्योंकि ब्रिटिश काल में सबसे पहले दार्जिलिंग को जो है हिल स्टेशन बनाया गया था। तो इसका आंसर आएगा दार्जिलिंग। कई लोग शिमला को टिक कर देते हैं, शिमला गलत है, सही आंसर है दार्जिलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज 28वां क्वेश्चन महात्मा गांधी वाले लेसन से संबंधित है। महात्मा गांधी के ऊपर का क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पता होगा दांडी यात्रा उन्होंने की थी, वो कब आरंभ हुई थी। आरंभ कब हुई थी गाइज। तो जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी वो हमारी 12 मार्च 1930 में आरंभ हुई थी। तो इसमें देखिए 12 मार्च 1930 कहाँ पर है, सबसे पहले है। तो पहले पे हम टिक कर देंगे, बाकी सारे जो हैं गलत हैं। अब आगे चलते हैं गाइज 29वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो
मुस्लिम लीग की स्थापना? ऑप्शन चेक कर लीजिए। 1907, ब 1908, स 1906 और द है 1909। हमें पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी वो 1906 में की थी, तो हम 1906 पर टिक कर देंगे गाइज। और आगे इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा, उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है गाइज। वीडियो आधा हो चुका है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों 30 का क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया है, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? जैसा कि मैंने बोला था कि मुस्लिम लीग से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा, तो वो ये क्वेश्चन है। अब ऐसे में जो बहुत सारे लोग कोई भी हो वो लाहौर पर टिक कर देता है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों का सीधा संबंध लाहौर से है, लेकिन ये गलत है। ये जो क्वेश्चन है वो आज़ादी से पहले का है, तो उस वक्त जो है मुसलमानों का मुख्य केंद्र लखनऊ होता था, तो यहाँ पर आंसर सही आएगा ए, यानी कि लखनऊ, कि लखनऊ के अंदर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, तो यहाँ पर हम लखनऊ पे टिक कर देंगे, लाहौर गलत है। अब आगे चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? ये इन्होंने दिवस बनाया था, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, 16 अगस्त काफ़ी बार दिया है, तो यहाँ से ये बात तो पक्का होती है कि ये जो है 16 अगस्त को ही था। अब हमें सन याद करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यवाही दिवस मनाया गया था ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, और 1946 को मनाया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों इसमें काफ़ी लोग विचलित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये गांधी योजना के अंतर्गत हुआ था, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। बुक में काफ़ी ढूंढने पर मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, गूगल पे भी नहीं मिला, फिर भी जैसे तैसे करके मैं इसका आंसर निकाल लाया था। अब आगे चलते हैं गाइज, और मैं इसका आंसर निकाल के लाया था, आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी की बुक के अंदर में मुझे इसका आंसर मिला था, तो सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपके जो हैं नंबर अच्छे आए। अब 33 का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो गाइस इसका आंसर सबको पता है, लेकिन कई बार हम विचलित हो जाते हैं दो लोगों के बीच। एक तो पहला लॉर्ड माउंटबे और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये जो है हमारे पहले वायसराय, अंतिम वायसराय थे भारत के। अब दोस्तों आगे चलते हैं, और 34 का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस 34 का क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हुआ था, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या, किस चीज़ की संख्या? यहाँ पर मेंबर्स की संख्या की बात की गई है कि संविधान सभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं। तो गाइज इसका जो उस वक्त थे तो वो शायद 389, मैंने काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद पता चला कि 389 जो है संख्या थी, तो द इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिए एग्ज़ाम में आया था, बुक के अंदर नहीं था, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने पर गूगल से या कहीं से मुझे मिल गया, तो बता रहा हूँ द जो है इसका सही उत्तर है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, और आखिरी क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम लिखे। ये क्वेश्चन हमें हिंदी में भी मिलता है और इसमें भी मिला है। तो कबीर जो है उनके गुरु थे रामानंद। ठीक है, श्री रामानंद जो है कबीर के गुरु थे, तो हम बेझिझक ब पर टिक कर देंगे। और तो 20 का क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर है, वो है हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी सिंधु नदी पर स्थित थी, तो इसका मतलब इसका नाम होगा द सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो हम बिना सोचे समझे ड पर टिक कर देंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, और अगला 21 का क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक का नाम क्या था?
तो ऑप्शन देखिए, ए है महर्षि वेदव्यास, ब है महर्षि वाल्मीकि और स है महर्षि तुलसीदास। दोस्तों जो तुलसीदास वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, तो और तुलसीदास जी जो हैं वो रामायण का ही एक भाग थे। तो यहाँ पर बचे केवल वेदव्यास, तो ए जो है इसका सही आंसर है और वेदव्यास ने जो है महाभारत लिखी थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 22 का क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जाता है और जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, जिसके चलते वहाँ पर सारनाथ का स्तूप बनवाया गया। तो सारनाथ पर हम टिक कर देंगे, सारनाथ में। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अगला 23 का क्वेश्चन आपके सामने है, मल्टीपल चॉइस है। विजयनगर के प्रथम शासक का क्या नाम था। तो दोस्तों जो विजयनगर था उसकी स्थापना दो भाई हरिहर राय और बुकाका राय ने की थी। कृष्णदेव राय जो थे वो वहाँ के एक मुख्य सम्राट थे और देव राय जो थे वो कृष्णदेव राय के पिता थे। तो यानी कि हरिहर राय और बुकाका राय ने इसकी स्थापना की थी और यानी कि इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर है। तो प्रथम शासक इनमें से पहले हरिहर राय जो कि बड़ा भाई था वो बना। उसके मृत्यु के बाद कुछ समय तक बुकाका राय ने राज किया। अब दोस्तों आगे चलते हैं और 24 का क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था। तो हुमायूं नामा जो है उसका कोई लेखक नहीं था, बल्कि एक लेखिका के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें गुलबदन बेगम सै पर है, तो हम सै पर टिक कर देंगे। और दोस्तों आगे चल पड़ेंगे 25वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पास हुई थी। 5वीं रिपोर्ट इसका जो है जो हमारा शायद 11वां लेसन है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है दोस्तों, जिसमें उसमें 5वीं रिपोर्ट का काफ़ी बार जिक्र है। तो ये 5वीं रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है 5वीं रिपोर्ट से रिलेटेड। तो आप इसको अच्छे से लेसन से पढ़ लेना और बिल्कुल अच्छी तैयारी करके जाना अगर एग्जाम हो तो गाइस 25वां क्वेश्चन जो है वो है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पास हुई थी। तो ये रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद के अंदर 1813 ईस्वी में पास हुई थी। तो यहाँ पर 1813 जो है वो बै पर है, तो हम बै पर जो है ये टिक कर देंगे। ये बै पर मैंने टिक कर दिया। अब आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो दोस्तों ये जो पूरा लेसन है, जो रेतवाड़ी बंदोबस्त वाला जो लेसन है, ये पूरा लेसन आपका बंगाल के इर्द गिर्द घूमता है। इसी वजह से जब मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बंगाल पर टिक किया था, जो कि गलत था। वाकई में सबसे पहले जो रेतवाड़ी बंदोबस्त है वो ब्रिटिश सरकार ने मद्रास में लागू किया था और मद्रास द इसका सही आंसर है। तो मेरा गलत हुआ था, लेकिन आप गलत मत कीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है फ्रांसीसियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था भारत के अंदर। तो इन्होंने जो है पांडिचेरी, फ्रांसीसियों ने, क्योंकि जो बाकी का सारा हिस्सा था वो ब्रिटेन के अंदर था, तो ये पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो द पांडिचेरी जो है उस पर हम टिक कर देंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं हमारा जो है 28वां क्वेश्चन की तरफ। वो आपका है गांधी जी से संबंधित कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है वो 1931 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो 1931 यहाँ पर बै पर है, तो हम बै पर टिक कर देंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस किस साल में हुआ था, ताकि हम आपकी नॉलेज चेक कर सकें। अब दोस्तों आगे चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की कब की। बताइए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास हैं 1941, 46, 40, 47। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1947 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त पर तो देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर जो बनता है वो है 1940। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार किया गया। तो गाइस जो संविधान है वो लाहौर में तैयार किया गया था, क्योंकि संविधान जब बनाया गया तो इसका संविधान देश की आज़ादी के बाद बनाया गया था और उस वक्त पाकिस्तान की राजधानी थी लाहौर। तो इसका सही आंसर आएगा लाहौर। अब दोस्तों आगे चलते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है संविधान सभा के चुनाव हुए। तो सबसे पहले संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो गाइज मैंने इसकी बुक में चेक किया और काफ़ी रिसर्च किया, तो जिससे मुझे पता चला कि पहली बार जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो आपके 9 दिसंबर को हुए थे। 9 दिसंबर
1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 जो है, सॉरी गाइज, 1946 को जो है पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। बट इनमें से कहीं पर भी 9 दिसंबर नहीं है। तो दोस्तों, तो हम इससे कोई मिलती जुलती डेट जो है दिसंबर के आसपास 1946, अब 1946 2 साल दिए हैं बै और दै, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दिसंबर है उसके पास लगता है अगस्त, तो हम बै अगस्त को सही आंसर मान सकते हैं। बाकी अगर आप सही डेट लिख देंगे तो एग्जामर नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर ही देगा। अगर आप बै टिक करेंगे तो भी नंबर हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर गलत होते हैं बोर्ड के अंदर, उनके चाहे आप गलत पर टिक कर दो, आपको नंबर पूरे दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम चेक किए हैं तो मुझे मालूम है, तो आप कोई डर मत रखिएगा। अब गाइस चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ कि संविधान सभा के स्थानीय अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा जो है उनके स्थानीय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं हमारे भारत के जो है पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इसका आंसर आएगा गाइस, इसमें इनके अलावा सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका आपको मालूम है इन्होंने संविधान बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। और लास्ट में आता है एस.एन. मुखर्जी, ये जो हैं आपकी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अगला है 33वां क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गाइज ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पर तारीख तो बस दै में दी है 26 जनवरी 1950। ये वो वक्त था जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ था। इस तारीख को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अब बचता है नवंबर 1949। तो नवंबर 1949 जो है वो आपका बै पर है, तो यानी कि 26 नवंबर 1949 ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बै पर आप टिक कर देंगे तो भारत के संविधान के पर अंतिम हस्ताक्षर नवंबर 1949 ईस्वी में हुए थे, 26 नवंबर, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसका पहला पेज संविधान का ही होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। अब गाइस आगे चलते हैं और ये है हमारा 34 का क्वेश्चन, जो मैंने अभी पहले बता दिया था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था, जिसके चलते हम हर वर्ष गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 35 का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद करने का है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद किए जाते हैं। कुछ लोग रट भी लेते हैं, आपकी मर्जी है। हालांकि मेरे हिसाब से याद करना सही रहेगा। याद करना रटना एक तरह से वही चीज़ होती है, बट डिफरेंस ये आ जाता है कि रटा हुआ जो होता है वो कुछ समय के लिए याद होता है और याद किया हुआ काफ़ी लंबे वक्त के लिए। तो गुरु नानक देव जी जो है उनका जन्म जहाँ तक मुझे याद है 1469 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1469 1469, ठीक है। तो इसका आंसर सही है से, मैं पक्का श्योर हूँ, जहाँ तक पता नहीं, मैं पक्का श्योर हूँ इस चीज़ पे। तो सेशन डी 20 का क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा के लोग पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग पूजा करते थे, किस चीज़ की पूजा करते थे? तो यहाँ पर ए में आपको दिया है माता देवी, बै है विष्णु, स है इंद्र, दै है वरुण। तो गाइस नोट करने की बात क्या है कि जो ए को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन हैं वो अपने हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, और बाकी जो हैं वो हिंदू धर्म के वो जो है पुराने हैं। मतलब माता देवी जो है वो हड़प्पा का है, तो यहाँ पर ए जो है माता देवी वो आपका सही आंसर है। अब गाइस आगे चलते हैं 21 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि बहुपति प्रथा प्रचलित की। तो इनमें से किसने बहुपति प्रथा जो है वो प्रचलित की? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुपति प्रथा क्या होती है। बहु यानी कि बहुत, पति मतलब पति, ठीक है, बहुत सारे मतलब एक औरत के बहुत सारे पति। तो ये जो है प्रचलित की थी पांडवों ने। जैसे आपको पता हो द्रौपदी जो है उसके 5 पति थे, 5 पांडव द्रौपदी के पति थे। तो ये यहाँ पर 6 पांडव जो है इसका सही आंसर है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और 22 जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो गाइस जो जातक कथाएँ थी वो बौद्ध के कथाएँ थी। तो बौद्ध की कथाएँ थी यानी कि वो बौद्ध धर्म यानी कि से संबंधित होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा से बौद्ध। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और 23 का क्वेश्चन है कि विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गाइस विजयनगर जो है उसकी स्थापना हरिहर राय और बुकाका राय 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसका सबसे जो ताकतवर शासक था वो कृष्णदेव राय था। और जैसा कि एक शो भी आता है तेनालीरामा, वो इसी स्टोरी पर आधारित है।
तेनालीरामा कृष्णदेवराय के दरबार का एक मुख्य दरबारी था और इस ऐसे ही अच्छे दरबारियों की वजह से ये जो है सबसे मुख्य शासक है। तो द कृष्णदेवराय इसका सही आंसर है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और 24 का क्वेश्चन है, हुमायूं की पत्नी का नाम था कि हुमायूं की जो पत्नी है उसका क्या नाम था। तो हुमायूं जो है उनकी पत्नी का नाम था गुलबदन बेगम। तो चेक कीजिए यहाँ पर गुलबदन बेगम कितने पर है। तो देखिए स जो है वो गुलबदन बेगम है, तो स पर आप टिक कर दीजिए और स है आपका सही उत्तर। अब दोस्तों आगे चलते हैं 25 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ए है लॉर्ड क्लाइव, ब है वारेन हेस्टिंग्स और स है लॉर्ड वेल्जली और द है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस जैसा कि अगर आपने लेसन पढ़ा है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इसमें यूज़ हुआ था लेसन के अंदर, तो द लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर है। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके लिए सॉरी। सो गाइस अब आगे चलते हैं 26 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें प्रश्न है कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते थे। तो गाइस ऑप्शन देखिए, ए हल, ब कुदाल, से दराती, द ट्रैक्टर। तो गाइस ट्रैक्टर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आधुनिक युग का है। दराती भी नहीं है क्योंकि ये भी आधुनिक, हालांकि प्राचीन है मगर आधुनिक है। हल भी जो है वो पहाड़िया लोग नहीं बल्कि नीचे के निवासी इस्तेमाल करते थे, तो ये दोनों भी नहीं है। तो ब कुदाल इसका सही आंसर है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं 27 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि पुर्तगालियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो इसका आंसर आएगा गाइस बम्बई। बम्बई जो था वो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था भारत के अंदर, तो सह बम्बई पर आप टिक कर दीजिए। अब गाइस आगे चलते हैं 26 का क्वेश्चन, ये गांधी जी से संबंधित है। तो प्रश्न है कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो जो चोरा चोरी कांड था वो आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यहाँ पर डेट तो नहीं है बट जैसा कि आप देख सकते हो फरवरी 1922, तो हमारा सही आंसर है। पर आप टिक कर सकते हैं। अब गाइस आगे चलते हैं 29 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है गाइस 29 का क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो ये जो है गाइस मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। तो मोहम्मद इकबाल जो द पर है तो हम द को टिक कर देंगे। अब गाइस आगे बढ़ते हैं 30 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि कम्युनल अवार्ड का निर्माण किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था। तो कम्युनल अवार्ड, तो गाइस ये जो है वह रेमंड मैकडोनाल्ड ने किया था। मैं आप मैकडोनल्ड बर्गर के नाम पे इसको ध्यान रख सकते हैं। रेमंड मैकडोनाल्ड द्वारा ये जो है किया गया था। अब दोस्तों आगे चलते हैं 31 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना की घोषणा कब की। तो कैबिनेट मिशन जो है उसने अपनी योजना की घोषणा 24 मार्च 1946 में की थी। तो यहाँ पर जस्ट सन दिया है तो 1946 द पर है, तो हम द 1946 को गाइस टिक कर देंगे। और अब आगे चलते हैं गाइस, अगला 32 का क्वेश्चन है हमारे सामने कि संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किए। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर सकते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन मालूम नहीं है। बट यहाँ पर जो है सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। तो यहाँ पर आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब गाइस आगे चलते हैं 23 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 में पास हुआ था। तो यहाँ पर 1935 द पर है तो हम द पर टिक कर देंगे। और अब आगे चलेंगे गाइस, अगला क्वेश्चन है 32 का क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो गाइस भारत की राष्ट्रभाषा जो है, वैसे तो भारत के अंदर 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास है हिंदी, ब है संस्कृत, स है उर्दू और द है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप यहाँ पर हिंदी पर टिक कर सकते हैं। तो हिंदी जो है आपका सही आंसर होगा। अब गाइज आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है अमीर खुसरो का गुरु कौन है। तो अमीर खुसरो जो है उनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। ये नाम आपने शायद पिक्चर्स में सुना होगा। निज़ामुद्दीन औलिया की एक काफ़ी मशहूर दरगाह है जिससे ये प्रचलित है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सेक्शन डी के अंदर
और पहला जो है क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस 20 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो गाइस तांबे का जो मुख्य केंद्र है उस वक्त वो था राजस्थान के अंदर। तो गाइस ऑप्शन में चेक करिए राजस्थान से संबंधित कौन सी जगह है। तो देखिए द जो खेतड़ी है वो राजस्थान के अंदर है, तो इसका सही आंसर होगा द खेतड़ी। आप द खेतड़ी पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं 21 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो गाइस ये जो क्वेश्चन पेपर है वो HBSC का है। HBSC यानी कि हरियाणा, और हरियाणा में हर एक बच्चे को पता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। ए है इंद्रप्रस्थ प्रस्थ, ब कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर है। स वैशाली, ड राजगृह। ये जो बाकी तीन है ये भी महाभारत के ही अंग हैं, बाकी कुरुक्षेत्र जो है इसका सही आंसर है। अब गाइस आगे चलते हैं 22 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म जो है उसके अंदर कुल मिलाकर 24 ही तीर्थकर थे, और 24वें जो थे वो आखिरी तीर्थकर थे, और वो थे वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर देखते हैं यहाँ पर कौन है। स जो है वो वर्धमान महावीर है, तो स इसका सही आंसर होगा वर्धमान महावीर। और अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको 24 के 24 तीर्थकर की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप बड़े आराम से सभी को याद कर सकते हैं मेरी तरह। अब गाइस आगे चलते हैं और 23 के क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं, जिसमें आपको दिया है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। इनमें पहला दिया है संगम वंश, और ब है सुलु वंश। नहीं, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। आगे चेक करते हैं, अगला दिया है स पर है टुल्लु वंश, और द पर है अरविंद वंश। हाँ दोस्तों, अरविंद वंश जो था वो विजयनगर साम्राज्य का आखिरी वंश था, तो अरविंद वंश इसका सही उत्तर होगा द। अब दोस्तों आगे चलते हैं 24 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है किस मुगल सम्राट ने गैर मुसलमानों पर दोबारा जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों जजिया कर हटाया किसने था, पहले तो ये सवाल बनता है। अब यहाँ पर जो है एक पूरी की पूरी पीढ़ी चल रही है। सबसे पहले तो आता है हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, यहाँ से तो ये पीढ़ी चली। अब अकबर जो था, अकबर ने जजिया कर हटाया था, और दोबारा लगाया किसने था, दोबारा लगाने वाला था औरंगजेब। औरंगजेब जो है एक वो काफ़ी कट्टर जो शासक था, और ये जो है मुसलमानों के हित का सोचता था, गैर मुसलमानों पर ये दया नहीं करता था। अकबर इसके उल्टा था। अगर आपने जोधा अकबर मूवी या शो देखा है तो वहाँ से आप समझ जाओगे। अब दोस्तों 25 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि रैयत कौन थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपने सुना होगा, लागू किया गया था बंगाल के अंदर। तो ये रैयत जो थे, ये रैयत शब्द जो है किसानों के लिए उपयोग किया जाता था। तो किसान यहाँ पर ए पर सबसे पहले किसान ही है, तो ए पर आप टिक कर दीजिए, ए आपका सही आंसर है किसान। अब दोस्तों आगे चलते हैं 26 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। तो अमेरिका जो है उसमें 1861 के अंदर गृह युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ए 1857 नहीं, ये तो स्वतंत्रता संग्राम की डेट है। 1864 बै भी नहीं है, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, तो ये इधर से पर है 1861, तो से 1861 आपका सही आंसर है। अब गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें जो है 27 का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाया। अब गाइस जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो आज के टाइम में चेन्नई के अंदर स्थित है। अब एक बार के लिए आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पर है मुंबई, ब पर है मद्रास, और जो आपका स पर है दिल्ली, और द पर है आगरा। अब गाइस इनमें से चेन्नई तो कहीं पर भी नहीं है। तो गाइस ये यही याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो चेन्नई के अंदर है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पर भी चेन्नई है ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका मद्रास है, मद्रास उसका जो चेन्नई है उसका पुराने समय में मद्रास नाम था। तो ब मद्रास इसका सही आंसर है। मद्रास में जो है अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था, और आज के वक्त में इस मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला 28 का क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोखले जी जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शंस में चेक कीजिए, पहला है दादा भाई नौरोजी, नहीं, चित्तरंजन दास, हाँ ये स पर है गोपाल कृष्ण गोखले, तो स गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही आंसर होगा।
अब गाइस आगे बढ़ते हैं 29 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। अब गाइस मुस्लिम लीग से संबंधित सवाल आते ही कई बार क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान एक नहीं बल्कि उस समय में 2 पाकिस्तान होते थे। जो आज के वक्त में बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान ही कहलाता था, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ही, और मुस्लिम लीग का सीधा संबंध पाकिस्तान से है। अब ऐसे वक्त में हमारा ध्यान 2 चीज़ों पर जाता है। पहला तो लाहौर, क्योंकि वो पाकिस्तान की राजधानी है, और फिर ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका के अंदर, तो यहाँ पर बे ढाका जो है सही आंसर है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र किया गया है। अगला है मुस्लिम मुक्ति दिवस किस दल ने मनाया था। मुक्ति दिवस, सो गाइस मुक्ति दिवस जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था, तो द मुस्लिम लीग इसका सही आंसर है। और जहाँ तक मुझे याद है ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने पहली बार बनाया था। तो 22 दिसंबर ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 22 दिसंबर को ये मनाया गया था। अब गाइस आगे चलते हैं 31 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शंस चेक कीजिए। पहला है 4, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो कैबिनेट मिशन के अंदर कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 सदस्य होते हैं, तो 3 पर हम सही टिक कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब गाइस आगे चलते हैं, स्क्रॉल कीजिए। 32 का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। ठीक है, किस भाषा से राष्ट्रभाषा के पक्ष में थे, तो कौन सी भाषा को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज के वक्त में भारत में 22 राष्ट्रीय भाषा अवेलेबल हैं। ठीक है, 22 जो भाषाएं हैं उनको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे अगर आपके पास कभी एग्ज़ाम में आए और ऑप्शन दिए जाएं तो आप हिंदी पर टिक कर दीजिएगा, हिंदी आपका सही होगा। लेकिन ये बात की गई है महात्मा गांधी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी जी का अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए, मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, तो वो जो है हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी काफ़ी पक्ष लेते थे। हालांकि काफ़ी अच्छी बात है, बट जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों का भी वो पूरा समर्थन करते थे। तो वो जो है हिंदी और उर्दू, तो कई लोग सोचेंगे अब उर्दू का पक्ष, लेकिन वो भी बहुत गलत हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जो है वो इन सबसे अलग हिंदुस्तानी भाषा, ये हिंदुस्तानी भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी। तो इसके पक्ष में जो है हमारे गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थे और इसको जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था। और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने गांधी जी के बारे में कहा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें और किसी भी तरह का कमेंट नहीं कीजिए प्लीज़। अगला आता है गाइस 33 का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है संविधान सभा की कुल कितने दिन की बैठक हुई थी। तो संविधान सभा में शायद 165 दिन, हाँ बिल्कुल 165 दिन की बैठक हुई थी। तो पहला है 125, दूसरा 145 और तीसरा 155, तो 165 सही आंसर है। तो द पर आप टिक कर दीजिए, 165 जो है आपका सही आंसर होगा। अब गाइस स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा नीचे और 34 के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसमें आपको दिया है भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं। तो भारत का संविधान, उसके अंदर कुल मिलाकर 3 सूचियां हैं, तो 3 इसका सही आंसर होगा। अब गाइस चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो ख़त्म करते हैं। और लास्ट है काफ़ी इजी, जो कि हमारी हिंदी में भी था और यहाँ पर भी है कि बीजक जो है वो किसकी रचना है। तो बीजक जो है वो हमारे कबीरदास जी ने लिखी थी। तो ब पर है कबीरदास, आप कबीरदास पर टिक कर दीजिए और आपके 16 के 16 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं गाइज। उम्मीद करता हूं कि मल्टीपल चॉइस में 2017 का एग्ज़ाम से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और गाइज तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अभी अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो उसको आप आई बटन से या फिर आपकी एंड स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। लाइक सब्सक्राइब का तो आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कर दो। और अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, उस बेचारे का भी भला हो जाएगा। और आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।